हेलो गाइज। आप लोग को पंडित क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज आप लोग को 11th के क्लास में आप लोग को एग्जाम्पल नंबर 5 तक बताए थे और 3.1 बता चुके थे। उसके बाद आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या सर्कुलर फंक्शन का पढ़ाए थे। उसका के बाद एक्सरसाइज जो बनेगा एनसीईआरटी में वो बताते हैं। जो एनसीईआरटी बनाते हैं वो एनसीईआरटी बनाएंगे, जो केसी सिन्हा बनाते हैं वो केसी सिन्हा बनाएंगे, जो हमारे एमसी एंट्रांस के बच्चे वो एक कंप्लीट स्टडी पैकेज ऑफ एमसी एंट्रांस के बुक बनाएंगे। और जिसको जो मन बुक हो वो बनाए, और जो भी डाउट हो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम का लिंक है, किसी पे फेसबुक पेज का लिंक है। आप किसी पे मैसेज कीजिए, आपकी हर समस्या का सॉल्यूशन करेंगे। चलिए हम ज़्यादातर आज बातों नहीं करेंगे, फिर अब डायरेक्ट टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक मेरा क्या दिया हुआ है, टॉपिक पर पहुंचते हैं। आइए, टॉपिक क्या था। टॉपिक मेरा, आइए टॉपिक, टॉपिक क्या था। इफ एग्जाम्पल नंबर 6 में क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ cos x इजकल टू -3/5 x lies between x lies in the third quadrant, find the value of other 5 trigonometric function। तो अब दिया हुआ है, एक दिया हुआ है और 5 अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। तो मेरा क्या है, cos क्या क्या होता है, b, b होता है, तो b मेरा 3 है, h मेरा 5 है। तो p निकालेंगे, p निकालने के एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50 25 3 तिया 9, ये हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 4, 4 आ गया। चलिए थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल ऑल साइन ऑल स्कूल टू 10 पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी बात सब निगेटिव होता है। चलिए तो आइए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे कॉस का, नहीं कॉस हो गया। चलिए साइन निकालते हैं। साइन कितना हो जाएगा मेरा, -4/5। साइन का उल्टा से नहीं, साइन के बाद टेन निकालते हैं। टेन के हो जाएगा 4/3, क्योंकि ऑल स्कूल टू टेन, टेन पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। और इसके बाद इसका हो जाएगा 10। उसके बाद क्या करना है, कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक। सेक सेक क्या हो जाएगा मेरा, -5/3। और मेरा कॉसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये मेरा हो जाएगा 5/-4 कॉसेक भी। और इसी प्रकार आइए हम कॉट निकालेंगे। तो कॉट एक्स इजकल टू, कॉट क्या होता है, नहीं पॉजिटिव होगा, तो कॉट हो जाएगा मेरा 3/4। यहाँ हो गया 4/3, यहाँ 3/4, ये भी पॉजिटिव। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। आइए हम एग्जाम्पल नंबर 7 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, इफ कॉट एक्स इजकल टू -5/12 इंटू एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। आइए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, साइन के उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो कॉट दिया हुआ है, तो कॉट में क्या है, बी 5 पी 12। तो एच इजकल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 12 बढ़ा 144 से माइनस 50 25, नहीं नहीं बी प्लस होगा, 169 हो जाएगा। 169 के इजकल टू 13। अब हम लिख सकते हैं साइन, चलिए साइन एक्स इजकल टू, साइन पॉजिटिव होगा तो हो जाएगा मेरा 12/13। तो उसके बाद कॉस, कॉस हो जाएगा मेरा माइनस माइनस 5/, -5/13, नहीं 5/13 कैसे हो जाएगा, हाँ 5/13। उसके बाद हो जाएगा मेरा टेन, टेन एक्स इजकल टू पी, तो 12/5। टेन क्या हो जाएगा, निगेटिव। अब आइए हम निकालेंगे कॉसाइन का उल्टा, कॉसेक। तो कॉसेक्स इजकल टू 13/12।
आइए, तो सेक इजकल टू सेक एक्स इजकल टू तो सेक एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, देखिए सेक, तो एच बटे बी, एच हो जाएगा 13 बटे -13 बटे 5 -13 बटे 5, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 31 पाई का। आइए सोल्यूशन करते हैं। तो साइन 31 पाई/3, हम इसको लिख सकते हैं साइन 10 पाई प्लस पाई/3। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, साइन 2 × 5 पाई प्लस पाई/3। साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, तो साइन पाई/3। साइन पाई/3 मतलब साइन 60 √3/2, यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी समझ में आ गया। तो 9वां क्वेश्चन समझिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स 1710। देखिए सोल्यूशन करते हैं, कॉस -1710 इक्वल टू कॉस, आइए 1710 डिग्री। आइए इसके 1710 डिग्री कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा ही हो जाता है। आइए फिर उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ कॉस हो जाएगा 1800, 1800 -90 डिग्री, तो हो जाएगा यहाँ कॉस, यहाँ हो जाएगा 5 × 2 पाई -90 डिग्री, कॉस न पाई/2, तो 2 × 2n पाई, 2n पाई हो जाएगा, तो कॉस 2 × 5 पाई -90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, कॉस कॉस -90 डिग्री, कॉस -90 डिग्री कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0। यही हमारा आंसर है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। इतना समझ में आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। आपको जो भी डाउट हो हमारे डायरेक्ट मैसेज करें, कॉल भी कर सकते हैं, नाइट को कॉल कीजिए। नाइट को आप लोग 6 से 7 में कॉल कीजिएगा तो कॉल रिसीव होगा, वरना नहीं रिसीव कर सकते हैं। चलिए आप लोग को इतना बताया, फिर अब एक्सरसाइज चलते हैं। चलिए आप लोग एक्सरसाइज 3.2 देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 1.5। 1.5 एक्सरसाइज में आ गए, 1 to 5 एक क्वेश्चन एक ही है। चलिए क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, आइए देखते हैं। cos -1/2 x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में cos रहेगा तो क्या होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऑल स्कूल टू tan पॉजिटिव। तो यहाँ हो जाएगा b मेरा कितना दिया हुआ है 1, h यहाँ 2 दिया हुआ है, p निकालेंगे तो p क्या हो जाएगा मेरा h² माइनस बी स्क्वायर, तो h क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4 -1 इक्वल टू √3। तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स, साइन क्या हो जाएगा मेरा निगेटिव, साइन क्या हो जाएगा -3 बाई -3 बाई, यह हो जाएगा 2। उसके बाद क्या दिया हुआ है साइन एक्स, साइन हो गया tan एक्स क्या हो जाएगा मेरा पॉजिटिव, तो tan क्या हो जाएगा p √3/1, इसको हम √3 भी कह सकते हैं। कॉस के उल्टा सेक, सेक एक्स इक्वल टू -h/b -2/b कितना है 1 -2, ये भी हो गया। अब आइए कॉसेक इक्वल टू कॉसेक्स, कॉसेक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक्स हो जाएगा -h/b, माइनस h क्या है h/b, तो h/p, तो 2/3, 2 तो माइनस में हो जाएगा -2/3 √3। उसके बाद हो जाएगा कॉट एक्स,
कॉट एक्स क्या हो जाएगा 1/√3। देख लीजिए कॉट क्या होगा, कॉट क्या हो जाएगा b/p 1/√3, 1/√3 आ गया। आप लोग को फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन एक्स इजकल टू 3π/x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो चलिए आइए लिखते हैं साइन एक्स इजकल टू 3π। तो साइन क्या है p3, h इजकल टू 5, b इजकल टू h² माइनस p²। तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 50, 25 माइनस 3 9 इज √60 इजकल टू 4। आप देखिए साइन पॉजिटिव, कॉस क्या हो जाएगा निगेटिव, माइनस h/b, h बाई माइनस b/h, h क्या है p। तो tan x क्या हो जाएगा माइनस p/b, और यहाँ हो जाएगा कितना cosec x, cosec x कितना हो जाएगा तो माइनस h बाई, तो माइनस नहीं 5/3, फिर क्या है सेक एक्स tan x, सेक एक्स क्या हो जाएगा यहाँ सेक, तो -5/4, -5/4 सेक एक्स -5/4, आइए -5/4। अब आइए tan x, tan x tan निकल गया है, cot x, cot x क्या हो जाएगा cot हो जाएगा -b/p, तो -4/3, -4/, cot x इक्वल टू -4/3। आपको इतना समझ में आ गया तो आपका ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा cot x, cot x क्या है cot x, cot x थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है, तो चलिए cot x इक्वल टू 3π/4। अब आइए कॉट क्या है, कॉट में क्या कॉट क्या होता है b/p, b कितना है 3, p कितना है h 4। तो h निकालने के लिए तो हो जाएगा p² प्लस b²। p कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √25 इक्वल टू 5। अब आइए हम साइन एक्स, तो साइन क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, p/b, तो p क्या है 4 बटे b कितने नहीं h कितना है 5। अब यहाँ आइए cos x, cos x क्या हो जाएगा -b/5। अब आइए साइन का उल्टा cos x, cos x x क्या हो जाएगा, नहीं पहले तो tan निकालेंगे, tan निकालेंगे, निकाल सकते हैं बट tan x इक्वल टू 4/3, 4 क्या होगा p/3, p कितना दिया हुआ है 4, b ये है। अब आइए इस जगह हम लिख सकते हैं cos x, cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस h, h कितना है 5/ कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद sec x इक्वल टू sec h/b, तो h क्या है -5/3, -5/3, -5/3, -5/3। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं इसका, sec x इक्वल टू 30/5, x लाइज फोर्थ क्वाड्रेंट, sec x फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्या दिया हुआ है sec क्या है, sec में होता है h इक्वल टू 13, b इक्वल टू 5, p इक्वल टू हो जाएगा h² माइनस b², तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 169 इक्वल टू 25 इक्वल टू 144 इक्वल टू 12। साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स निगेटिव -12/13, कॉस एक्स इक्वल टू
बी बाई एच, तो 5/13। 10x इजकल टू 10x हो जाएगा माइनस पी 12/5। कॉट एक्स इजकल टू -5/12। अब आइए साइन के उल्टा कॉस एक्स। कॉस एक्स इजकल टू कॉस एक्स इजकल टू कॉस एक्स -13/12। अब अब क्या निकालना है? सेक एक्स। सेक एक्स 1 2 3 4। 10x हो गया, सेक साइन एक्स हो गया, 5 निकल ही गया, सभी निकल गया। तो आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है? 10x इजकल टू -5/12। एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट में है। आइए इसको हम बनाते हैं। 10x क्या है मेरा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो चलिए 10 होता है पी मेरा कितना दिया हुआ है? 5। बी कितना दिया हुआ है? 12। तो हम h निकालेंगे तो हो जाएगा पी स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो 25 प्लस 12 144 इक्वल टू 169 इजकल टू 13। अब देखिए साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, साइन क्या हो जाएगा? पी वाई बाय हो जाएगा कॉस एक्स कितना है? -12/13। अब आइए कॉट एक्स। कॉट एक्स क्या हो जाएगा? -b/p 12/5। और हो जाएगा साइन, तो साइन का उल्टा कॉस एक्स। कॉस एक्स इजकल टू 12/5। सेक एक्स इजकल टू सेक हो जाएगा -13/12। आप लोग को दिख रहा होगा। तो यही हमारा आंसर है। आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं। छठा क्वेश्चन से 10वां क्वेश्चन एक ही रंग है। देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? साइन 765 डिग्री। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन देखिए। साइन 765 डिग्री का। आइए करते हैं सोल्यूशन। लिखेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल साइन 765 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं साइन 2 × 360 प्लस 360 तो 72 720 प्लस 45 डिग्री। साइन 2 × 2 पाई प्लस 45 डिग्री। इसे लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री इजकल टू 1/√2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कॉस एक्स 1410 डिग्री। अब आइए हम लिखते हैं कॉस एक्स -1410 डिग्री। अब आइए हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे कॉस एक्स, तो माइनस इधर कर लेंगे 1410 डिग्री। अब आइए 1410 को लाने के लिए देखिए 360 × 4 तो हो जाएगा 6 चौक 24 1440 तो हो जाएगा मेरा। हाँ लिख सकते माइनस कॉस एक्स इजकल टू 1440 -30 डिग्री। तो माइनस कॉस एक्स इजकल टू 4 × 360 डिग्री -30 डिग्री। आइए माइनस कॉस एक्स इजकल टू 2 × 4 × पाई। आइए यहाँ एक लाइन मिस्टेक हुआ। माइनस कॉस एक्स 4 × 2 × पाई -30 डिग्री।
माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 2 × 4 × पाई माइनस 30 डिग्री। ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स एक्स इक्वल टू माइनस 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इक्वल टू 30 डिग्री। कॉस एक्स 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 नहीं कॉस साइन कॉस का तो हो जाएगा 1/2 तो हो जाएगा ये हो जाएगा 2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है 10 90π/3। चलिए आइए सॉल्यूशन 10 90π/3 लिख सकते हैं 10 6π प्लस π/3 क्षेत्रीय 18 प्लस 19 तो 10 2 × 3 × पाई प्लस π/3 साइन 2n पाई प्लस π/3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा 10 π/3 तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है साइन इनटू -11π/3 साइन -11π/3। देखिए आइए हम लिखते हैं साइन -11π/3 साइन इधर करेंगे तो चिन्ह माइनस बाहर तो 11π/3 हो जाएगा माइनस साइन 3 चौका 12 4π माइनस π/3 तो माइनस साइन 2 × 2π माइनस π/3। आइए हम माइनस साइन 2n π/3 तो हो जाएगा माइनस इसको हम लिख सकते हैं माइनस π/3। अब इसको हम करेंगे साइन π/3 साइन π/3 साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। यही हमारा आंसर है। आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ज़्यादा से शेयर भी कीजिए तभी हम आगे क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि आप लोग शेयर नहीं करते हैं और न ही चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं तो दिक्कत है। चलिए हम 10वां क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नहीं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉट -50π/4 तो कॉट -50π/4 तो माइनस कॉट 50π/4 तो लिख सकते हैं माइनस कॉट 4π माइनस π/4 माइनस कॉट 2 × 2π माइनस π/4 तो हो सकता है माइनस कॉट माइनस π/4 कॉट 2n π माइनस π/3 माइनस π/3 इसको लिख सकते हैं कॉट π/4 तो कॉट π/4 कितना होता है कॉट π/4 1 होता है 1 1 हो गया। आप लोग जो भी हमारे एमसीए एंट्रांस के बच्चे हैं वो हमारे एक कंप्लीट स्टडी पैकेज बनाए और जो भी हमारे जो बोर्ड के बच्चे हैं वो एनसीईआरटी बनाए और एक अदर राइटर का कोई भी बुक बनाए जो भी बुक बनाए। आपको जो भी डाउट हो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे टेलीग्राम मैसेंजर पे या व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या सभी का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पीछे वाले वीडियो को देखिए। आपको जो भी डाउट हो हमारे जल्द ही शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक आप लोग को शायरी सुनाते हैं। तन्हा बैठ कर ना देखे हाथों की लकीर अपनी, तन्हा बैठ कर ना देखे हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद तकदीर अपनी। एक और शायरी सुन लीजिए। तारों में अकेला चांद जगमगाता है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत मेरे दोस्तों, कांटों से घबराना मत मेरे दोस्त,
क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में ही अकेला गुलाब मुस्कुराता है।